हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट। पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। पी रिटायर, कौन रिटायर हो गया हमारा? मिस्टर पी। एंड आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन, गुडविल एंड accumulated profit, the capital account of Q showed a balance of rupees 1,40,000 and that of R rupees 1 lakh। ये हो गया हमारा एडजस्टेड कैपिटल, किसका? Q एंड R का। सर यहाँ पर P का तो एडजस्टेड कैपिटल गिवन नहीं है, तो बेटा P का जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा वो या तो हम उसे पे ऑफ कर चुके हैं या फिर हम उसका लोन कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो बैलेंस गिवन होता भी यहाँ जैसे गिवन होता, पेमेंट की डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर हम उसका लोन कन्वर्ट कर देते, 2 P's लोन अकाउंट डाल देते। नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क में होता तो वो आपको ऑलरेडी पता होता। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर। अब बेटा बहुत ध्यान से इस लाइन को देखना। इट वॉज डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ क्यू एंड आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको Q और R के कैपिटल को ही एडजस्ट करना है। अच्छा ठीक है, तो सर हमने 2 बातें डिस्कस की थी। मैंने आपको कहा था एडमिशन का टाइप 1 छोड़ के बाकी सभी एडजस्टमेंट्स के अंदर सिर्फ 2 बातों पे हमें फोकस करना है। पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बात करते हैं। तो सर यहाँ कोई लैंग्वेज गिवन नहीं है, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो प्लेन कैटेगरी हमारी क्या कहती है? सर जो रिटायर हुआ उसका शेयर काट दो, जो रिटायर हुआ उसका शेयर कट कर दो, बचे हुए पार्टनर्स का यही बन जाता है न्यू रेशियो और यही बन जाता है गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ Q/R हमारे सामने आ गया 2:1। ठीक है, तो न्यू रेशियो तो हमें मिल गया। अब हमें चाहिए कैपिटल, फर्म का कैपिटल। तो बेटा Q एंड R का कैपिटल हमें एडजस्ट करना है, तो कैपिटल इतना ही रहेगा, बस उनके रेशियो में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दोनों की कैपिटल जैसे ही आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा फर्म का कैपिटल। तो ये एडजस्टमेंट भी आपका कितना सिंपल हो गया। टाइप 1 के अंदर रिटायरमेंट में फर्म का कैपिटल ऑलरेडी गिवन होता है, एंड टाइप 2 के अंदर एक बार का जो बैलेंस CD आया बचे हुए पार्टनर्स का, उनको आप ऐड कर दो। जो एडजस्टेड कैपिटल आया रिमेनिंग पार्टनर्स का, उनको आप ऐड कर दो। तो 140 एंड 1 लाख, फर्म का कैपिटल हो गया 2,40,000। तो टाइप 2 एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया किसमें? टाइप 1 एडजस्टमेंट के अंदर। तो इतनी बात क्लियर है। फर्म का कैपिटल क्या हो गया? Q एंड R के एडजस्टेड कैपिटल को ऐड करके हमें मिल गया फर्म का कैपिटल। अब सर ये है फर्म का कैपिटल, रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड कैपिटल कितना होना चाहिए? सर सिंपल एक ही फॉर्मूला चला रहे हैं हम जब से, एनी पार्टनर शेयर ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू फर्म कैपिटल इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो जब यहाँ पे हमें चाहिए Q शेयर ऑफ कैपिटल, तो Q का कैपिटल कितना? फर्म के कैपिटल पे अप्लाई कर दो Q का शेयर। फर्म का कैपिटल है 240 और Q का शेयर न्यू रेशियो Q का नई फर्म में रेशियो चेक करना है, तो ये है 2:1, दैट मीन्स 2/3। और जब आप इसमें निकालोगे R का तो हो जाएगा 1/3। सेम फॉर्मूला, R शेयर ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू फर्म कैपिटल दैट इज 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय R शेयर ऑफ प्रॉफिट दैट इज 1/3। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 80,000 और ये आ जाएगा 1,60,000। अब डायरेक्ट एंट्री अगर हमें प्रिपेयर करनी है तो डायरेक्ट एंट्री हमारी बन जाएगी, कैपिटल अवेलेबल कैपिटल कितना है, एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना है Q का 1,40,000 एंड रिक्वायर्ड कैपिटल कितना है 1,60,000। दैट मीन्स कम पड़ रहा है, Q को 20,000 लाना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू Q's कैपिटल अकाउंट, कितने से? 20,000 रुपीज से। ठीक है, ऐसे ही सर हम बात करें R की, तो R का कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड है 80,000 का, बट अवेलेबल है 1 लाख। तो R का हमारे पास ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, 20,000 उसके ज़्यादा रखे हुए हैं, तो R पैसा ले जाएगा।
तो एंट्री बन जाएगी हमारी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000। और अगर आप एक बात नोट कर पा रहे हो तो बेटा जितना आर लेकर गया उतना ही पैसा क्यू लेकर आया। यस सर, क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल उतनी ही है जितनी पहले थी, कैपिटल उतनी ही है जितनी पहले थी। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, बस इसी कैपिटल को हमें एडजस्ट करना था। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो किसी का एक्स्ट्रा होगा तो दूसरा लाएगा। तो यहाँ पे टाइप 2 एडजस्टमेंट में अगर आप चेक करोगे तो हमेशा जो कैश ब्रॉट इन हो रहा है बाय पार्टनर्स वो हमेशा इक्वल होगा कैश पेड टू पार्टनर्स के। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को कि सर यही क्वेश्चन अगर 6 मार्क के फॉर्म में होता, सिंगल एडजस्टमेंट ना होकर पूरा बड़ा क्वेश्चन होता, तो बेटा क्या प्रॉब्लम है? जब आप इसको करते तो मैं इसको चलो ऊपर से कंटिन्यू कर लेता हूँ, इसको एक बार मैं आपको ऊपर का भी बता देता हूँ। ये P Q R P Q एंड R, ये पर्टिकुलर्स हो गया हमारा, ये भी हमारा इधर हो गया पर्टिकुलर्स। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। हम प्रिपेयर क्या कर रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे पहले तो बना दोगे आप क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करोगे यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट होगा तो वो इधर लेफ्ट में शो होगा, लेफ्ट का राइट कर देना बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो यहाँ पर। ये है प्रॉफिट, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो तीनों ही पार्टनर हमारे हैं ओल्ड। अगर लॉस आता तो राइट साइड में लॉस आता, राइट का हो जाता लेफ्ट, तो लॉस होता तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ आ जाता हमारा, और यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका लॉस। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। इसके बाद सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम डील करते हैं, वो सब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हमारे यहाँ आ जाते। क्या क्या होते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स? तो इसमें टोटल आइटम आते हैं आपके 5। कौन कौन से? जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। कोई बैलेंस आपको गिवन ना हो प्रॉफिट एंड लॉस के आगे तो बाय ऑब्वियस वो हम एज्यूम करते हैं क्रेडिट बैलेंस। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर तो असेट साइड गिवन है तो वो लॉस होता है, डेबिट बैलेंस कहलाता है, और लाइबिलिटी साइड गिवन होता है तो वो पॉजिटिव बैलेंस, वो प्रॉफिट कहलाता है, दैट मीन्स वो होता है क्रेडिट बैलेंस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम डेबिट साइड लिख देते हैं। अगेन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, सारे ही पार्टनर क्या हैं हमारे? ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इसके बाद अगर कोई अदर एडजस्टमेंट है तो उसे हम डील करेंगे। परचेज गुडविल है तो उसे हम यहाँ लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट। ये परचेज्ड वाली है जो कि हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखती है, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर हो रही है ये वो गुडविल है। एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसका हमें इंडिकेशन कैसे मिलता है? वैल्यू डेट के ऊपर। क्वेश्चन में लिखा है गुडविल इज वैल्यू डेट, दैट मीन्स ये है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके लिए हमें एंट्री बनानी पड़ती है स्पेशल एंट्री, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो उसको हम अकॉर्डिंगली डील कर लेंगे। इसके बाद सर जो बैलेंस निकलता है, इसके बाद जो बैलेंस निकलता है वो कहलाता है हमारा एक बार का बैलेंस सीडी। इसके बाद जो हमारा बैलेंस निकला वो हो गया एक बार का बैलेंस सीडी। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और इसे ही हम कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। अब यही बैलेंस हमारा जो लेफ्ट में था ये बैलेंस हमें कंटिन्यू करना है, ये वाला बैलेंस हमें कंटिन्यू करना है यहाँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सभी वीडियोस में जो मैंने डिस्कस किया वो इस बैलेंस की बात की है। ओपनिंग बैलेंस
अलग होता है और ये कहलाता है आपका एडजस्टेड कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में सर बात करते हैं, सर यहाँ पे पी का कैपिटल गिवन नहीं था, उसका हमने लोन कन्वर्ट कर दिया होगा। चाहते आप तो यहीं ऊपर ही आप लिख सकते थे 2 पीज लोन अकाउंट और यहीं पे इसको ख़त्म कर सकते थे। चाहते तो बैलेंस को आगे कंटिन्यू करके यहाँ भी नीचे इसको डील कर सकते थे। अब बैलेंस हमें कितना गिवन है, पी का है 1,40,000 एंड आर का है 1 लाख रुपीज़। ये एडजस्टेड कैपिटल है। रिक्वायर्ड कैपिटल हमने अभी निकाल लिया जो कि है 1,60,000 एंड 80,000। तो ये रिक्वायर्ड कैपिटल हो गया हमारा फाइनल कैपिटल। इसको हम यहाँ लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,60,000, सॉरी ये क्यू एंड आर का है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, इसको क्यू में लिख देते हैं 1,40,000। ठीक है, तो ये बैलेंस सीडी हो गया क्यू का 160 एंड आर का हो गया 80,000। ठीक है, बस अब करना क्या है, इसको बैलेंस कर दूँ। जब आप बैलेंस करोगे तो आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, 160 इधर है और इधर है 140, तो 20,000 का बैलेंस क्यू में निकल जाएगा इस तरफ। नीचे टोटल लिखना पहले, 160 इधर, 160 इधर, 160 में से 1,40,000 डिडक्ट किया तो 20,000 आ गया बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक अकाउंट। और जब आपने आर का बैलेंस किया तो इधर का टोटल ज़्यादा है 1 लाख रुपीज़ का, वही 1 लाख रुपीज़ यहाँ लिखेंगे और 1 लाख में से 80,000 डिडक्ट किया तो यहाँ आ गया 20,000 रुपीज़ का आपका बैलेंस। ये आ जाएगा टू बैंक अकाउंट करके। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है टाइप 2 एडजस्टमेंट। ठीक है, तो टाइप 1 एडजस्टमेंट के अंदर हमें फर्म का कैपिटल ऑलरेडी गिवन होता है एंड टाइप 2 एडजस्टमेंट के अंदर जो एडजस्टेड कैपिटल बचता है रिमेनिंग पार्टनर्स का, बस उन्हीं को ऐड कर दो, वो बन जाता है आपका फर्म का कैपिटल। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। एक लास्ट कंसेप्ट हमारा बाकी है टाइप 3 एडजस्टमेंट, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप इन 5 वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेना, इन पांचों में से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय।